और वो पार्टी के सुप्रीमो हमारे जयराम महतो जी जो जेल कैंप के सुप्रीमो है, उनको बताना चाहता हूँ, अरे आशीष महतो का एक ऑडियो वायरल हो गया था, ठीक, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अधिकतर केंद्रीय पदाधिकारी जो है चाह रहे थे कि इसको जो है 10 से 15,000 वोट में सिमट दिया जाए, और इनका पूरा रणनीति था। अगर सिर्फ उषा महतो अकेली होती तो मैं तो बोल रहा हूं 10,000 वोट नहीं पार कर पाती उषा महतो। जब तक उषा महतो को नहीं हटाएगी तो सिंदरी में दूसरे का जो है जेल कैंप पार्टी में पैदा होना मुश्किल है। गाली तो मेरा इतना देने का मन करता है। गंडा पत्रकार आशीष महतो किसी का बाप का दारू आज तक नहीं पिया है, जब पीता था अपने बाप के पैसे से पीता था। नहीं चाहते हैं ये लोग, और हमको तो शक होता है कि कहीं ये दलित चेहरा है, इसलिए इसके ऊपर चिढ़ते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड जानते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली लड़ाई। अभी हमारे साथ आशीष महतो जी हैं, और आशीष महतो जी सब लोग कुछ सवाल करेंगे। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोग ने देखा कि विधानसभा चुनाव में इनकी मिसेस उषा महतो जो है जेबीकेएस से सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। लगभग 40,000-42,000 वोट उन्होंने लाया। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं जनता के बीच, कितना है और क्या कुछ कहना है इनका, जानेंगे इनसे। भैया वोट लेने के बाद आप लोग कहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं मार्केट में? देखिए, मतलब दिखाई नहीं दे रहे, मतलब दिखाई किस तरह दिखना चाहिए कि जैसे मतलब जैसे कि बलियापुर क्षेत्र में चलिए आपका प्रेजेंस है, लेकिन इधर गोविंदपुर का भी प्रखंड तो आप ही लोग का विधानसभा में पड़ता है, इधर कुछ हलचल नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। देखिए, वही तो मेरा ये आपसे यही सवाल था कि दिखाई मतलब किस तरह दिखना चाहिए। क्या मतलब 2 फोटो खींच के फेसबुक में अपलोड कर देने से ही मतलब वो नेता दिखता है, कि वो जमीनी स्तर पे काम करने से दिखता है? आप गोविंदपुर प्रखंड की बात कर रहे हैं, आप ऐसी इधर का ऐसा कोई घटना बताइए जो बड़ी घटना हुई है और वहां पे आशीष महतो नहीं पहुंचे हैं। आप बात करें रंगडी वाला मामला, जो बहुत बड़ा मामला था, जहाँ पे एक महिला को जो है न्याय नहीं मिलता है और वो जो है फांसी लगा के मर जाती है जी। उसमें कोई आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लेकिन आशीष महतो भी वहां पहुंचता है। एक गोलीकांड होता है बरवड्डा में, वहां भी आशीष महतो प्रेजेंट होता है। और ऐसा कोई ये नहीं है, गोविंदपुर प्रखंड के जहां भी लोगों का फोन आता है आशीष महतो वहां जरूर पहुंचता है। हाँ, लेकिन लोग ये भी तो बोलते हैं कि आशीष महतो पहुंचते हैं, लेट से भी कहीं पहुंचते हैं, तो कहीं पर जाते केवल फोटो खिंचाते हैं। जैसे आपने मामला बताया, अभी सुरुंगा में एक हमने देखा था आपका वहां प्रेजेंस था, लेकिन वहां पर तो भाजपा वाले और अन्य पार्टी वाले आरोप लगा रहे कि हम लोग वहां पर मुआवजा दिलाए, आप लोग केवल फोटो खिंचा करके वहां से चले आए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज जो है भाजपा वाले बोल रहे हैं। आपको अगर इसका जमीनी सच्चाई पता करना था तो आप वहां के लोगों से जाके पूछते कि मुआवजा आखिर दिलाया तो किसने दिलाया। भाजपा वाले बिल्कुल सही। देखिए, वहां पे हम लोग पहुंचे लास्ट तक, हम और भाजपा के नेता जो है धर्मजीत सिंह थे, और एक वहां के जो ग्रामीण है, वहां ग्रामीण नेता है पांडव रजक जी। सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे जो अंत तक थे, और रात 8 बज गया रात मुआवजा दिलाने में। सभी आए, बिल्कुल आए, आके फोटो खिंचाए। अब अगर बात करूं जो तारा देवी जी की, तारा देवी जी पहुंचे, उनसे पता कीजिए कितने देर तक थे। 1 घंटा रुके, बस फोटो खिंचाए, चल दिए। मासस वाले थे, माले वाले, वो कितना देर रहे। एक लाश पड़ा हुआ था, और लाश के बीच में वो लोग जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा लगा के बस 1 बजे निकल के, उनका मछली भात का प्रोग्राम था, वो मछली भात खाने चले गए। टीका कौन तक लास्ट तक आप दिखाइए कि कौन पार्टी के, मेरा, पांडव रजक जी का और धर्मजीत सिंह जी का छोड़ के आप लास्ट में किसी का फोटो दिखा दीजिए, रात के टाइम का किसी का फोटो, किसी भी पार्टी का फोटो दिखा दीजिए, मान जाऊंगा कि मुआवजा उन्होंने दिलाया। आप लोग तो इस चीज को देखिए कि फोटो कब का है। मुआवजा जब रात के 8 बजे मिलता है तो उस समय आप एक भी पार्टी के दिखा दीजिए जो उनका फोटो रात का है। उसके बाद ये सब भी मामला सामने आता है मुआवजे में कि 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख जो आप लोग दिलाते हैं, वहाँ परिजनों का मांग रहता है अगर 20 लाख, तो आप लोग 15 लाख में फाइनल कर देते हैं, 5 लाख रुपए आप लोग भी रख लेते हैं। हाँ, वही जो जिस कंपनी में ये घटना हुई थी, देवप्रभा कंपनी जो थी आउटसोर्सिंग कंपनी, उसमें ये घटना हुई थी। इससे कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा अलगडीहा में ऐसे ही एक मजदूर की मौत होती है, एक व्यक्ति की मौत होती है। उसमें हमारे माननीय विधायक जी थे, हम लोग भी वहां पे थे शुरू से। वहां पे जो है वो बॉडी को जो है अलगडीहा मोड़ के पास एम्बुलेंस में रख के खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बॉडी को अंदर ले जाने की। आशीष महतो पहुंचा और सपन मोदक जी थे साथ में, जो धनबाद के प्रत्याशी थे हमारे जेल कैंप के। हमने बोला कि अंदर लेके चलिए, किसका हिम्मत। सीआईएसएफ वाले रोक रहे थे, हम बोले दम है गोली चलाइए, बात मत कीजिए हम लोग से, अंदर जाएंगे तो जाएंगे। लाश रखे हम लोग बस कुछ पल के लिए, क्योंकि हम लोग शाम से थे, रात हो चुका था तो भूख तो लगता ही है,
तो पानी पीने के लिए तब तक आए, तब तक इधर मुआवजा 11 लाख, एक माननीय विधायक जी के प्रेजेंस में मुआवजा 19 लाख 11 लाख, और हम लोग कोई वहां पे विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, और मुआवजा दिलाते हम लोग 14 लाख। तो कौन सा ज्यादा हुआ? उनका ये कहना था उसमें, वो मामला हम भी जहां तक कहीं सुने थे, 11 लाख जो उन्होंने मुआवजा दिलाया था वो उस कंपनी का कर्मचारी नहीं थे। हाँ, और आपने जिनका मुआवजा दिलाया वो कंपनी का कर्मचारी थे। किसने कहा वो कर्मचारी का? फेसबुक पर तो लोग लिख रहे थे, वही से हम लोग नहीं नहीं, तो वही तो बोल रहे हैं, फेसबुक पे मत जाइए ना। फेसबुक तो बहुत कोई बहुत तरह की बातें कर देते हैं। फेसबुक पे तो मैं भी अगर कुछ एक दिन इसी चीज के लिए मैंने एक व्यक्ति को बोला कि देखिए फेसबुक क्या चीज होता है, आप सिर्फ एक पोस्ट कीजिए कि जयराम महतो को जो है हेमंत सोरेन ने ऑफर दिया शिक्षा मंत्री का, बस उन्होंने पोस्ट किया, उसको कम से कम 50 व्यक्ति ने शेयर किया। तो फेसबुक में आप कुछ भी पोस्ट कर दीजिए। आजकल व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि क्या पोस्ट हुआ है उसके बारे में सोचे, विचार करे, पता लगाए कि सच्चाई क्या है, ये सब नहीं सोचते। बस फेसबुक में आया, किसी को बुरा लिख दो, किसी को भला लिख दो। सच्चाई ये है कि वो भी मजदूर नहीं थे, वो भी एक ग्रामीण नहीं थे, ग्रामीण थे। अच्छा, मैं ये चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि जैसे आप लोग मुआवजा दिलाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और जेएलकेएम पूरे राज्य स्तर पर जो है ये काम कर रही है और उनका लोग सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य पार्टी के लोग भी वहां पर बैठते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया में लिखते हैं कि हमारे प्रत्याशी, हमारे जो है नेता के द्वारा दिलाया गया। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसे तो मैंने किसी का नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी के फेसबुक अकाउंट में ये चीज नहीं देखा कि हमारे नेता के द्वारा दिया गया, ऐसा कोई नहीं लिखता है, चाहे वो किसी दल के हो। वो लोग ये लिखते हैं कि जो है सहयोग किए। जो मान लीजिए उसमें धर्मजीत सिंह जी थे, उन्होंने भी वही चीज लिखा कि हमने सहयोग किया। हमारा भी जो सोशल आईडी चलाते हैं वो लोगों ने भी वही लिखा कि सहयोग किया। बाकी सब वही, तो मैं तो देखता हूँ कि कोई ये तो नहीं लिखता कि नहीं फलना व्यक्ति का। हाँ, जहाँ पे पार्टी का ये रहता है कि सिर्फ वहाँ पे उसी पार्टी के लोग हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं। इस तरह पहले बहुत घटना हुई थी, गोविंदपुर में कई सारी घटना, उसमें लोग लिखते हैं जो सिर्फ पार्टी के ही लोग है, एक विशेष पार्टी के लोग रहते हैं। बाकी चीज में तो इस तरह नहीं। पार्टी के लोग रहते हैं, बोलिए, खुल कर बताइए जनता को। नहीं, खुल के क्या बताना, जैसे बहुत जगह देखा मैंने, गोविंदपुर में जैसे एक दो घटना हुआ तो उसमें जेएलकेएम वाले थे। कोई घटना हुआ जिसमें संयुक्त रूप में जेएलकेएम थी, ये जेएमएम था, उस समय मासस थी, मासस के भी लोग थे। तो जहाँ ये संयुक्त, बाकी जैसे बाहर वाले में देखिएगा कि यहाँ पे अधिकतर सिंदरी विधानसभा में क्या होते हैं कि लगभग सभी दल पहुंचते हैं, सभी दल के लोग पहुंचते हैं। भले वो सक्रिय भूमिका कौन निभाते हैं, अगुवाई उसका कौन करते हैं, मैटर वो अलग होता है, लेकिन इस तरह का कोई नहीं लिखते। अच्छा, एक मामला ये भी हम लोग सुनने में आया है कि आप जब चुनाव आप लोग लड़े थे, आप लोग खुल करके विरोध नहीं कर रहे थे। जो आपके विरोधी प्रत्याशी थे उनका आप लोगों ने खुल करके जो है सो विरोध नहीं किया, केवल अपना आप लोगों ने प्रचार किया और इसका फायदा भी वो लोग उठा लिए। मतलब खुल के तो विरोधी तो देखिए, इसमें मुख्यतः दो दल विरोधी थे, एक माले के थे और भाजपा के थे। तो देखिए, विरोध मतलब करना, मतलब विरोध किस तरह करना, विरोध तो खुल के किया। मतलब कि उनका जो है सो अगर नीति खराब था तो उनका खराब नीति आप लोगों ने जनता को नहीं दिखाया। अगर उनका नीति अच्छा था, आप लोग चुप रहे, इसका मतलब उनका अच्छा था। तो फिर आप जो चुनाव लड़ रहे थे तो किस मुद्दे पर लड़ रहे थे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप जो है, एक हाई स्कूल में, एक बलियापुर +2 हाई स्कूल में एक सभा हुआ था, जिसमें आप उसमें देखिए, बयान देखिए, उषा महतो का बयान देखिए, वो तो उसमें क्लियर उनका दोनों का बुराई किए थे। हमारी भी जहाँ सभा होती थी, हम जो है हमेशा उनका बुराई करते थे। रही बात, देखिए विरोध दिखा इसलिए नहीं कि आपको आप सच्चाई बताते हैं कि आज के डेट में जो बोला जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकार है जी। तो आज के डेट में इलेक्शन के समय कम से कम 70 पत्रकार आए हमारे पास कि आपका न्यूज चलाएंगे। कई को बयान भी दिया, लेकिन हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारा न्यूज नहीं चला। अच्छा। सबसे बड़ा चीज हमने तो यही देखा कि कौन है, एक भी ऐसा बताइए, एक भी चैनल वाले, एक भी पत्रकार जो आए हमसे सवाल पूछने कि आप लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है, आप में क्या अच्छाई है, उनमें क्या बुराई है। अगर कोई आगे पूछते तब आप बोल सकते थे कि आप उन्हें बुराई नहीं किए। बुराई हम लोगों ने हर जगह क्या अगर बुराई अगर हम लोग नहीं करते, अगर उनकी कमियां नहीं बताते, तो हमारे पास जो आज लगभग 43,000 जो वोटर जो वोट दिए हैं तो उन्हीं को दे देते। हमने तो कहीं उनकी कमियां दिखाए और उन्होंने देखा, तभी ना 43,000 वोट इधर गया। 1,03,000 वोट तारा देवी जी को गया और 1 लाख कुछ वोट, उससे कुछ ज्यादा वोट जो है बबलू महतो जी को गया। तो कमी तो सबको ही दिखाए हैं, बस बशर्ते कमी ये रह गया कि हम लोग जो, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थी कि हम उस चीज को जो है सोशल मीडिया में नहीं कर पाए।
क्या कुछ कमी रह गया जिसके कारण आप लोग जो है सो पिछड़ गए, और आगे आप लोगों का क्या रणनीति रहेगा? क्या 42,000 वोट को आप बरकरार रख पाएंगे या फिर वो हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, अगर ऐसा बात है कि कमी तो है, कमी तो कुछ था ही, ऐसी बात नहीं कि कमियां नहीं थी। अगर कमियां नहीं होती तो आज हम ही लोग जीते होते। कमी थी इसलिए हम लोग नहीं जीत पाए, इसको मैं हर्ष स्वीकार करता हूँ। और रही बात जो कि हम लोग जो हैं इसमें सीमित ही नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि हम जो है जितने भी जनता के जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया और जिन्होंने सपोर्ट नहीं भी किया, जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया, उनके भी समस्याओं पे हम लोग पहुंचते हैं। और अधिकतर देखते हैं कि आए दिन मतलब हम लोग को फुर्सत ही नहीं मिलता। अभी आज का बात बता रहा हूँ कि सुबह मैं 5 बजे निकला हूँ, अभी तक ब्रश नहीं कर पाया हूँ। क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कहीं इसकी समस्या उसकी समस्या। अगर जनता हमें नहीं चाहती तो लोग हमें फोन नहीं करते। और ये नहीं कि जिन्होंने वोट दिया सिर्फ उन्हीं का फोन आता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग दल के लोग हैं। तो लोग देखेंगे, इनकी भी कार्यशैली देखेंगे, लोग ऑटोमेटिक हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। अभी आप बात करें सिंदरी विधानसभा की बात करें कि अभी जैसे 2 एसीसी है, हर्ल है, आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है। अभी जैसे जो जीते हुए विधायक जी हैं, अभी तक जो है यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, उनके लड़के फोन करते हैं कि क्या होगा भैया, जीत तो गए हैं लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। और आप जाके पता कीजिए, अभी भी जो है एसीसी, हर्ल, एफसीआई, आउटसोर्सिंग कंपनियों में अभी भी जो बाहरी लोग घुस रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा। तो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज था, हमारी पार्टी जो थी नहीं थी और लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि इतना वोट लाएंगे। क्योंकि देखिए, लोकसभा में जो है हमारे जो सांसद प्रत्याशी जो खड़े थे 1 लाख जी, उनको लगभग जो है 27,000 के लगभग वोट मिला था जी, बिल्कुल। तो उस पे हम लोग बढ़े ही हैं, कम तो नहीं हुए, बढ़े। और अभी 5 साल है, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और नतीजा सब जो है ऊपर वाले हैं और जनता जनार्दन मालिक है, विचार करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी कमेटियां बनाई थी, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, तो क्या वो सब समाप्त हो गया या वो अभी चल रहा है, या फिर चुनाव के लिए केवल आप लोगों का ये पार्टी का आडंबर था? देखिए, पार्टी का आडंबर नहीं था, पार्टी जो है अपना काम कर रही है। जो पदाधिकारी हैं, अभी जैसे एक बात, मैं तो अभी किसी पार्टी में हूँ नहीं जी, आपको भी पता है। जी, मैं किसी पार्टी से अभी बिलोंग नहीं हूँ। मैं उषा महतो के लिए प्रचार किया था, उषा महतो के लिए मैं काम किया, पार्टी से नहीं। अब अभी आप एक चीज अगर देखिएगा, आप इस चीज को देखिएगा कि पार्टी के जो अधिकतर पदाधिकारी, जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, आपको वो दिखेंगे गोविंदपुर प्रखंड के। और अगर बलियापुर प्रखंड की बात करें तो बलियापुर प्रखंड में गिने चुने केंद्रीय पदाधिकारी, आप शायद उनका उषा महतो को छोड़ के आप शायद नाम भी नहीं जानते हो किन्हीं पदाधिकारी का। जानते हैं क्या बलियापुर प्रखंड में कोई केंद्रीय पदाधिकारी? अभी दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं जानते होंगे। लेकिन आपको गोविंदपुर में तो आप अभी कम से कम नहीं हो तो 10 को गिना दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए, जिला अध्यक्ष जी, गोविंदपुर प्रखंड, दोनों जिला अध्यक्ष महिला पुरुष दोनों, केंद्रीय प्रवक्ता हमारे गोविंदपुर प्रखंड जी। और भी केंद्रीय सचिव है, जिला सचिव है, बहुत सारे पदाधिकारी जो है इसी गोविंदपुर प्रखंड के। लेकिन आप देखिए कि वोट कितना मिला हमें। जो वोट मिला, सबसे हमारा मान सम्मान अगर बचा तो गोविंदपुर, हमारा बलियापुर प्रखंड, वो भी क्योंकि मैं सक्रिय था बलियापुर में। आज से नहीं, मैं लगभग 4 साल से बलियापुर में सक्रिय हूँ। हर दुख बेसहाराओं को मैंने मदद किया है। तो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से और मुझे वोट दिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। और वो पार्टी के सुप्रीमो हमारे जयराम महतो जी, जो जेएलकेएम के सुप्रीमो है, उनको बताना चाहता हूँ, क्या जो ये इलेक्शन हुआ उसके बाद क्या उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, बाद में जो बैठक होता है, समीक्षा बैठक किया कि कौन से पदाधिकारी, कौन से जिला अध्यक्ष थे, कौन से केंद्रीय पदाधिकारी, उन्होंने क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया। अरे आशीष महतो का एक ऑडियो वायरल हो गया था, ठीक, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन आशीष महतो चूं से चा नहीं किया, क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जयराम महतो जी को कि वो जो ऑडियो वायरल हुआ था, वो ऑडियो वायरल किया किसने था। अगर किसी का ऑडियो वायरल होता है, वो व्यक्ति अगर दोषी है, तो जो व्यक्ति अगर उस पार्टी का पदाधिकारी है तो वो व्यक्ति भी उतना ही दोषी है। जी बिल्कुल। और उसमें से जो केंद्रीय पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों ने उस ऑडियो को साजिश के तहत वायरल किया था।
आपको बता दूं, अगर जेएलके पार्टी अगर जो है सिंदरी विधानसभा में अगर स्थापित हुआ तो कोई इस चीज को नकार नहीं सकता कि उसमें आशीष महतो का देन है। आज अगर महाधिवेशन जो बलियापुर के धरती में जो सबसे पहले महाधिवेशन हुआ, जो पार्टी का रूप हुआ, अगर उसको किसी ने मजबूती प्रदान करने का काम किया, वो महाधिवेशन को किया तो आशीष महतो ने किया। यहां तक कि जयराम महतो जो है, जयराम महतो पीछे हट रहे थे। जयराम महतो, ये जो महाधिवेशन होना था 18 तारीख को जो महाधिवेशन हुआ था, उससे 4 दिन पहले जयराम महतो हमको बोलते हैं कि डेट आगे बढ़ाइए। हम बोले देखिए फौजी आदमी है, एक बार जवान दे दिए सर कटा सकते हैं लेकिन जुबान से नहीं पलट सकते हैं। बोले डेट होगा, उसी डेट को होगा तो होगा, दिक्कत क्या है आपको, आप वो बताइए। वो बोले इस तरह की समस्या, बोले वो मैं देख लूंगा। वो जैसे महाधिवेशन मैंने जैसे कराया, लोगों के आंखों में आशीष महतो चुभ गया, क्योंकि सबको लगने लगा कि यहाँ से अब जो है विधायक की दावेदारी आशीष महतो करेगा, तो इसको जो है किसी तरह से इसको जो है साफ कर दिया जाए। बहुत तरह के षड्यंत्र रचा गया, बहुत सारी बातें हैं, वो धीरे धीरे आपके एक दिन का उसमें नहीं चल पाएगा, फिर कभी मुलाकात होगी। चाहे एसीसी मुद्दा, देखिए आशीष महतो को बदनाम किया गया एक एसीसी मुद्दा पे लेके। एसीसी मुद्दा का शुरुआत किसने किया था? एसीसी आंदोलन जो शुरुआत किया था 20 मजदूरों का, उसका शुरुआत करने वाला कुश महतो, उसका मेरे पास सच है, कुश महतो ने उसका शुरुआत किया। लेकिन अंतिम दिन जब ये होता है, जब पूरा जो है मजदूर लाठीचार्ज का नौबत आता है, गुंडागर्दी का नौबत आता है, उसमें एक भी केंद्रीय पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचते हैं जो आज केंद्रीय पदाधिकारी हैं। और बहुत लोगों को फोन करके मना किया जाता है कि अरे वहां मत जाओ उस आंदोलन में, जयराम महतो नहीं आ रहा। अरे जयराम महतो नहीं आ रहा तो जयराम महतो नहीं आ रहा तो आपको आना चाहिए था वहां। तो इस तरह बहुत तरह साजिश हुआ, ऑडियो वायरल किया गया, ये केंद्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, बहुत तरह का अभी अफवाह किया। अगर इसी पे अगर समीक्षा बैठक हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इस चुनाव से गायब रहे और दूसरे दल का सपोर्ट किए। उसका भी मैं सच बहुत जल्द लाऊंगा, उसका भी खुलासा बहुत जल्द करूंगा आपके चैनल में। तो अभी जो लोग टाइगर के साथ घूम रहे हैं, केंद्रीय पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी हो, जितना उनके साथ घूमे, क्या वो लोग आपके लिए घूमे थे उतना? देखिए मेरे लिए तो देखिए मैं कोई प्रत्याशी नहीं, तो प्रत्याशी के लिए नहीं घूमे। बिल्कुल, मतलब प्रत्याशी के लिए नहीं घूमे और आरोप लगा रहे हैं प्रत्याशी के लिए मतलब घूमे भी नहीं ना। उसके लिए वो लोग तो चाह रहे थे, केंद्रीय पदाधिकारी इस साइड के गोविंदपुर प्रखंड के अधिकतर केंद्रीय पदाधिकारी जो है चाह रहे थे कि इसको जो है 10 से 15 हजार वोट में सिमट दिया जाए, और इनका पूरा रणनीति था। अगर सिर्फ उषा महतो अकेली होती तो मैं तो बोल रहा हूं 10,000 वोट नहीं पार कर पाती उषा महतो, लेकिन यह आशीष महतो था कि आज 43,000 के लगभग वोट आया। अगर आशीष महतो नहीं रहता तो उषा महतो को तो ये लोग कब कब पार्टी से भी निकाल दिए होते और इसको जो है बर्बाद कर दिए होते। ये आशीष महतो है कि अभी तक उषा महतो टिकी हुई है। बीच में भी तो निकालने का प्रयास किया गया था, कुछ ऑडियो जो जिस प्रकार से आपको निकाला गया, उषा महतो के ऊपर भी जो है आरोप लगाया गया कि वो भी धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है टाइगर को। देखिए अभी जैसे ये 43,000 वोट ले आई है, अभी भी ये चुभ रही है, क्योंकि जो मनसा पाले हुए हैं कि नहीं, जब तक उषा महतो को नहीं हटाएगी तो सिंदरी में दूसरे का जो है जेएलके पार्टी में पैदा होना मुश्किल है। कौन ऐसा लगा रहा जेएलके में? कौन ऐसा विभीषण है? पदाधिकारी है, केंद्रीय पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी है, जो है वो लोग पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक ऐसा है, एक गेंडा अपने आप को जो है पत्रकार बोलता है, जबकि वो पत्रकार, मैं उसको पत्रकार नहीं मानता हूँ, गेंडा है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है मीट खाने का शौक है। उसको मीट खिलाइए, वो आपके लिए कुछ करेगा। गेंडा जैसा है, आप उसको पहचान जाइएगा, वो चैनल के माध्यम से दर्शक भी उसको पहचान जाएंगे। एक दिन गाली तो मेरा इतना देने का मन करता है, लेकिन क्या करे, थोड़ा गाली दे नहीं सकते हैं, नहीं तो वो अगर वो पास में होता तो उसको इतना गाली देता मैं। एक दिन वो उषा महतो को फोन करके बोलते हैं कि आपका पति जो है दारू पी के देखिए ना ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, अरे गंडा पत्रकार, आशीष महतो किसी का बाप का दारू आज तक नहीं पिया। जब पीता था अपने बाप के पैसे से पीता था, और आशीष महतो 2 साल पहले दारू छोड़ चुका है और अभी तक ना जाने 100 लड़कों को दारू छुड़वा चुका है। और ये दारू जो छुड़ाया है उषा महतो, एक महिला, उसका हिम्मत देखिए कि एक अधिकारी को उसने दारू छुड़ा दिया। तो आपको उससे सीखना चाहिए कि आशीष महतो एक समय दारू में डूबा हुआ रहता था, उस इंसान को उषा महतो ने कैसे सुधार दिया। आप उसको आप फोन करके बोलते हैं, अरे दम है तो आशीष महतो को फोन कीजिएगा, गेंडा पत्रकार, नोट कीजिएगा। चलिए,
वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं तो प्यार से बता दीजिए। बहुत मतलब हाइपर इतना क्यों हो जाते हैं आप? देखिए, हम हाँ। फौजी आदमी हैं। हम्म, हम लोग दिल के बहुत भोले होते हैं। जी हर बिल्कुल। हर इंसान पे हम लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं। आज जो मेरे साथ इस तरह षड्यंत्र रचा गया, वो सफल इसलिए हो पाए क्योंकि मैं हर इंसान पे भरोसा करता हूँ, हर इंसान को अपने जैसा अपना ही समझता हूँ। जी। इसी के वजह से इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। जनता धीरे-धीरे देख रही है, समझ रही है। बस आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहना चाहूँगा कि कोई अगर मेरे बारे में किसी तरह का अफ़वाह फैलाता है, आप एक बार जाँचिए, जी उसकी बिल्कुल, पता कीजिए। क्रॉस चेक अगर करना आशीष चाहिए। महतो गलत है, आप उसको बोलिए और जो प्यार और सम्मान दे रहे हैं, बस देते रहिए। आपसे बस आप सबसे यही अनुरोध करूँगा। आशीष महतो हमेशा आपके सेवा में 24 घंटा तत्पर और हैं। हम लोग भी मैं भी जनता की तरफ से ये अनुरोध आपसे करूंगा कि आप पार्टी के पूरा विधानसभा के हेड हैं, क्योंकि आप प्रत्याशी रह चुके हैं, आपकी वाइफ प्रत्याशी रह चुकी है मैम। तो आप लोग भी अपना जो जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, उसका दोबारा विस्तार करें, क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया पर देखते हैं कि टाइगर का भी वहां से नोटिस आ रहा है कि आप लोग जो है सो जनता दरबार लगाएं, दोबारा विंग का चयन करें, दोबारा जो है सो सारा चीज आप लोग अच्छे से करें। जो अच्छे लड़के हैं जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, वैसे लोगों का चयन करें। तो ये मैं जनता की तरफ से आपको कहना चाहूंगा कि ये काम आप जो है जनता को आश्वासन दीजिए कि जल्द से जल्द होगा और जेल कैंप का दोबारा वापसीकरण होगा। देखिए, जनता को मैं अभी आश्वासन देखिए, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मेरा काम रहता है कि कोई भी काम करता हूँ, उसके बाद मैं सोशल मीडिया में कुछ भी होता है तो मेरा काम कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। जी। जब तक मैं काम नहीं करूँगा, झूठा आश्वासन आशीष महतो ना दिया है, ना दूँगा। एक आपने सुना होगा, एक छोटू रजक जो है, युवा मोर्चा के, वो बेचारा क्या उषा महतो के साथ घूम दिया। आज पूरा जो है, आप देखे हैं किसी भी उसको मीटिंग में? नहीं देखे होंगे। नहीं चाहते हैं ये लोग। और हमको तो शक होता है कि कहीं ये दलित चेहरा है, इसलिए इसके ऊपर चिढ़ते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड जानते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली लड़ाई। तो उस दलित चेहरा बेचारा इतना निस्वार्थ भाव, इतना ईमानदार लड़का, उसके जैसे लोग को जो है आज जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। बड़ा दुख होता है। लेकिन हम लोग का प्रयास है कैसे झारखंड की जनता को न्याय दिलाएं, उसकी लड़ाई कैसे लड़े, बिल्कुल होगा और हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशीष महतो और इनकी मैम उषा देवी जो है चुनाव लड़ी थी सिंधी विधानसभा से और अच्छा खासा बहुमत लाया था इन्होंने। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।